अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ये डॉलर जिस तरफ उसका ट्रेंड है उसके हिसाब से सोलर पैनल्स के रेट किस तरफ को जा रहे हैं और मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं आप? आने वाले दिनों में सोलर के रेट्स किस तरफ होंगे? देखें, पुराने वाली टैक्टिक्स दोबारा से मार्केट में सरगर्म होती जा रही हैं और वही टैक्टिक है कि जी डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है तो सोलर पैनल्स की प्राइस ऊपर जाएगी, स्टॉक कम हो रहा है तो सोलर पैनल की प्राइस ऊपर जाएगी, डॉलर नीचे आएगा तो किसी ने सोलर पैनल की प्राइस यहाँ पे कम नहीं करनी, स्टॉक की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो भी किसी ने सोलर पैनल की प्राइस नहीं कम करनी। तो वही वाली टैक्टिक्स हैं, उसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। और अगेन जो मेंटालिटी है, जो माइंडसेट है, वो वही है कि डॉलर की प्राइस में ₹2 का इजाफा होएगा तो ₹2 सोलर पैनल की प्राइस बढ़ा के बैठ जाएंगे, और जबकि वो मार्जिनल परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज भी सेम नहीं बैठती। बट एक बहाना निकालना होता है। आप बहाना निकाल सकते हैं जी अफ़गान जो लोगों को निकाला जा रहा है वो उसकी ऐसे इंस्टेबिलिटी आ रही है, सोलर पैनल के रेट बढ़ा देते हैं। तो मतलब कोई ना कोई बहाना निकालना होता है। और करंटली अभी जो बहाना मिला है वो जी डॉलर की प्राइस ₹4-5 बढ़ गई है। वैसे अपने बॉटम से देखें तो थोड़ी ज़्यादा ₹10 तक बढ़ी है, बट अगर आप परसेंटेज वाइज निकालें तो उससे ज़्यादा बढ़ा के बैठ जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं है। ये करंट सिनेरियो है। और बाकी करंटली स्टॉक की अवेलेबिलिटी की बात करें तो पैनल्स अवेलेबल तो हैं, बट आपको पता है जब भी प्राइस में वेरिएशन आती है तो फिर हर किसी की कोशिश होती है मैं सस्ते वाला ले लूँ, इसको मैं खुद ही बाद में बेच लूँगा। या B2B डीलिंग्स में होता है कि मैं इसका कंटेनर ले लेता हूँ, मैं इसको बाद में बेच लूँगा। लोकल रेडी स्टॉक की बात कर रहे हैं। और कस्टमर का भी यही माइंडसेट होता है। जनरली लोगों का माइंडसेट यही होता है कि मैं सस्ते वाला भी ले लेता हूँ ताकि मैं कुछ टाइम बाद या तो मैं सस्ते में ले लूँ अपने लिए या फिर मैं बाद में इसको बेच दूँ किसी और को, अगर हम कस्टमर बिज़नेस टू बिज़नेस की बात करें तो। करंटली अभी मार्केट का जो माइंडसेट है वो यही चल रहा है। और उसमें इंपोर्टर्स ने प्राइस जो चेंजेस करने हैं वो ग्रुप्स में सर्कुलेट होना शुरू हो गया है। और जो इंपोर्टर्स हैं वो खुद ही वीडियोस बना के भेज रहे हैं कि जब हम कह रहे थे जी ₹50 का था तब नहीं लिया, जब हमने कहा 45 का था तब आपने नहीं लिया, अब आप 80 का ले लेना। तो ये वाली वीडियोस भी चल रही हैं और ये इंपोर्टर्स खुद ही सर्कुलेट कर रहे हैं अपने ग्रुप्स के अंदर। तो अगेन इससे आपको मेंटालिटी का पता लग जाता है कि माइंडसेट क्या है कि कोई ना कोई बहाना ढूंढ के प्राइस हाइक करके बैठ जाना है। क्योंकि ओपन मार्केट का आइटम है, जब प्राइस बढ़ाने का मूड होता है तब प्राइस बढ़ा के बैठ जाते हैं, कोई पूछने वाला तो है नहीं। ओपन मार्केट के आइटम के यही तो फ़ायदे हैं इनके लिए कि स्टॉक को दबाना है, स्टॉक को छुपाना है, स्टॉक को छुपा लें, को पूछने वाला नहीं है। वैसे तो इस मुल्क में कंट्रोल लिस्ट जिनके कंट्रोल प्राइसेस होती हैं उनका भी यही हाल होता है, उनका भी ब्लैक मार्केटिंग ही होती है। वो बेशक खाने पीने की आटा दाल चीनी चावल हो या फिर वो गाड़ियाँ हो, मोबाइल फ़ोन्स हो या फिर वो कोई और कंट्रोल प्राइस वाला आइटम हो, होता सबके साथ ही आई है। मोटरसाइकिल्स का हाल देख लें आप, गाड़ियों का हाल देख लें आप। प्राइसेस जब हाइक हुई तो वो 1-1 मिलियन हाइक हुई, और जब वो डिक्रीमेंट आया तो वो 1.5 लाख 2 लाख आया, और वो भी कोई सब्सटैंशियली नहीं आया। तो ये हाल है यहाँ पे। अच्छा फवाद, मुझे एक और जो मार्केट में टैक्टिक चलती है स्पेशली कंज्यूमर की साइड पे, इतनी अनसर्टेन मार्केट है हमारी कि जिसमें आपको पता है कभी डॉलर ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, और ये हर हफ्ते की सिचुएशन है। ऐसे में कस्टमर दुकानदार के पास जाके बोलता है कि यार ये 20 लाख रुपए का पैलेट मैंने लेना है आपसे, या 20 लाख के पैनल्स लेने हैं मैंने आपसे, और आपको मैं ये 2 लाख रुपए टोकन दे रहा हूँ, 5 लाख रुपए एडवांस दे रहा हूँ, हमारे सब कुछ बुक हो गए हैं, रेट शेट रुक गए हैं हमारे यहीं पे आके। अब बकाया पेमेंट जो है आपने जो है वो आराम से करनी है। ऐसे में व्हाट इज़ द बेस्ट प्रोसीजर जो दोनों के लिए बेहतर हो कि एज अ दुकानदार उसका भी नुकसान ना हो और एज अ कंज्यूमर आपका भी नुकसान ना हो? आसान प्रोसीजर क्या हो सकता है? क्योंकि इसमें तो बाद में क्या देखेंगे आप, जब डॉलर के साथ अगर जो दुकानदार है या जो भी इंपोर्टर है वो रेट बढ़ा रहा होता है तो फिर उसमें बहस चल रही होती है। ठीक है, देखें इसमें बड़ा क्लियर कट सा सोल्यूशन है। एज अ कस्टमर आपके पास भी एक ही सोल्यूशन है, और एज अ जो भी सेल कर रहा है, जो भी सेलिंग कर रहा है, उसके पास भी एक ही ऑप्शन है। सबसे आसान तरीका ये होता है कि 100% पेमेंट दें और सामान ले लें। उससे ज़्यादा कोई आसान तरीका होता नहीं है। आप 50% पेमेंट दें, 5% दें या 99.99% दे दें, आपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना है तो 100% पेमेंट दें और अपना सामान ले लें। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि और हज़ार फैक्टर्स होते हैं। किसी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है बट उसको कोई महंगा ख़रीद रहा है, वो महंगा दे के बैठ जाएगा। किसी का स्टॉक वो महंगा नहीं भी दे रहा, वो कोई और ख़रीद रहा है उससे, तो उसका स्टॉक वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। कोई वैक्यूम में तो काम नहीं कर रहा है, इसी मार्केट में काम कर रहा है। तो लॉस उसमें वो जो बेचने बैठा है वो तो बेच ही लेगा ना। उसका तो पहले भी उतने पे बिक रहा था, आज भी उतने पे बिक रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, जो बंदा बोलता है कि मैंने रेट अगले आने वालों से पैक कर लिया, कि जो अगेन यहाँ की मेंटालिटी है कि जो पहले पिछले हम 8 महीने से भुगत रहे हैं यहाँ पे कि वो जी आने वाला माल इतना महंगा हो जाएगा तो उसकी वजह से हमने पुराने वाले माल के रेट इतने नए कर दिए हैं। और वो जब इंक्रीमेंट होते थे रेट्स, जब डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती थी तो वो ये वाली मेंटालिटी आ जाती थी, और जब डॉलर के रेट नीचे आते थे तब ये वाली मेंटालिटी गायब हो जाती थी। वो दोनों साइड्स पे मेंटालिटी बेकार है। भाई आपका जो करंट स्टॉक है उस पर बात कर लो ना। बिल्कुल।
या जो आपकी करंट परचेज है उस पर बात कर लो, जो आने वाला अगले पता नहीं आप 1 महीने में मंगवाए या 1 साल बाद मंगवाए, उस पर हम क्या बात करेंगे, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो अगेन एज अ कस्टमर, अब आप ये सारी बातें एक तरफ हो गई, एज अ कस्टमर आप सामान लेने बैठे हैं, आप एक पैनल लेने बैठे हैं या आप एक कंटेनर लेने बैठे हैं, आप एज अ कस्टमर सोलर पैनल ख़रीदने बैठे हैं। आपके बेनिफिट में ये है कि जब भी आपने लेना है आप कंप्लीट पेमेंट करें, सामान ले लें, उससे ज़्यादा ना कुछ करना है ना उससे कम आपने कुछ करना है। अगेन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप प्रोलॉन्ग करेंगे, ट्रांजैक्शन को डिले करेंगे, तो वेरिएशन प्राइस में आए या ना आए, स्टॉक की अवेलेबिलिटी में वेरिएशन आ जाएगी। तो अगेन नोबडी कैन इंश्योर कि 100% स्टेबिलिटी रहे, 100% स्टॉक अवेलेबिलिटी रहे, 100% प्राइस स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि स्टेबिलिटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। जब आपको लगे कि आपके लिए सूटेबल प्राइस है, अगेन इसका जज कोई और नहीं हो सकता। किसी के लिए 40 रुपये की प्राइस अच्छी है और 41 रुपये की प्राइस ज़्यादा है, बिल्कुल, और किसी के लिए 39 रुपीज़ की प्राइस, और सो ऑन एंड सो फॉर। कोई भी प्राइस ब्रैकेट आप सोच लें, कोई बंदा सोच रहा है कि मैं 120 रुपये का ले रहा था, मुझे आज 60 रुपये का मिल रहा है, या मुझे आज 50 रुपये का मिल रहा है, मुझे आज 45 रुपये का मिल रहा है, तो मेरे लिए आज 12 है। कोई बंदा जब उसने 95 रुपीज़ का लिया था उसके लिए तभी 12 था, क्योंकि उसकी जो एप्लीकेशन थी उसमें उसको बेनिफिट मिल रहा था। तो अगेन ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है। इसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो पावर कंप्लीट कस्टमर के पास रिजॉर्ट करती है। जब आपको ठीक लगता है कि आपके लिए राइट टाइम है, जब आपको ठीक लगता है कि ये वाली प्रोडक्ट आपके लिए राइट है, तब आप उसको प्रोसीड करें, ना उससे पहले करें और ना उसके बाद में करें, और ना उसको प्रोसीड करते हुए आप 15 दिन का वक्त गुजार लें और बोलें कि अब मैं इसके थोड़े थोड़े टुकड़ों में पैसे देता रहूँगा, या मैं कोई और तरीका निकालूंगा, एक पेमेंट अभी कर देता हूँ और एक पेमेंट बिल्कुल आखिरी दिन करूँगा। तो अगेन उसमें एज ए लॉस अगर होएगा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में या प्राइसिंग में, तो कस्टमर को होएगा। तो आप ऐसा क्यों पंगा डालेंगे कि जिससे आप परेशानी घूमते रहेंगे? बहस करने वाली बात है। स्टॉक खुद ही निकाल स्टॉक दिया। आपने स्टॉक लॉक नहीं कराया और प्राइस तो वेरी करती रहेगी, आप उसकी प्राइस नहीं वेरी करेगी तो मार्केट की वेरी करती रहेगी, तो स्टॉक साथ ही लेगा। दोनों चीज़ें पैक्ड है ना, स्टॉक अवेलेबिलिटी वर्सेस प्राइस। अगेन आपको महंगा लग रहा है, आप छोड़ दें। आपका बस यही एक ही हल है, जब लगे महंगा है छोड़ दें, जब लगे प्रोडक्ट ठीक नहीं है, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है, छोड़ दें उसको। और जब लगे कि बिल्कुल ठीक है तो पूरी पेमेंट करें और सामान उठाएं और वहाँ ट्रांजैक्शन को क्लोज कर दें। बस उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन को खींचे नहीं कि 4-4 दिन तक, 2-2 हफ्ते तक ट्रांजैक्शन खुली हुई है और ट्रांजैक्शन क्लोज होगी 2 हफ्ते बाद जाके, तो उसका कोई मकसद नहीं है। 100% कन्फर्मेशन नहीं आ सकती उसमें। और उसमें अगेन वही वाले फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब एज ए एंड यूज़र, जब एज ए परचेज़र आपने अपने एंड पे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं किया, तो फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट तो होएगी नहीं ना। और उसमें भी बड़ा क्लियर सा तरीका है, अपना ड्यू डिलिजेंस करें, अपनी प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी चूज़ करें, समझें कि आपने एप्लीकेशन किस पे लगानी है, जिस एप्लीकेशन पे लगानी है उसमें किस तरह के सिस्टम डिज़ाइन होता है, कौन सा पैनल लगेगा उसमें, आपके लिए आपके बजट के अंदर बेस्ट सूटेड पैनल कौन सा है, आपके बजट में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कहाँ रुक सकते हैं। वही वाली बात है, किसी बंदे को 70 रुपये का पैनल 12 ही नहीं खा रहा, फ़र्ज़ करें, तो वो क्यों लेगा 70 का, अगर मिल रहा होगा या 80 का मिल रहा होगा, वो लेगा नहीं ना, वो वेट करे। अगर आज 50 का मिल रहा है और किसी के बारे में आता ही 45 वाला है, तो फिर वो वेट करे, प्राइस नीचे आएगी। और अगर नहीं भी आएगी तो उसका सिनेरियो तो डिफरेंट है। आज 12 भी तो नहीं खा रहा ना, फिर वो, या उसके पास फिर दूसरा ऑप्शन ये निकल आता है कि अगर करंट टाइम्स में उसकी फिजिबिलिटी बनती है तो प्रोडक्ट चेंज कर ले। अगेन और ऑल्टरनेट मेथड्स होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, ये जो टैक्टिक ब्लैक टैक्टिक मार्केट में है कि डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है तो स्टॉक की प्राइस वेरी कर रही है, माल महंगा हो गया है, तो अगेन उसमें एज अ कस्टमर आप उसका, आपके पास किसी के पास भी कोई हल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक और उसमें बात एज अ कस्टमर आप यही कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको लगे महंगी है आप उसको छोड़ दें और बस आप फिर सही वक्त का इंतजार करें, जैसे आपने पहले भी इंतजार किया है, बिल्कुल ऐसी, और आपको फ़ायदा हुआ है। तो अगेन आपको जब लगे कि चीज़ बेहतर नहीं है, प्राइस बेहतर नहीं है या कोई और मसला है, आप इंतज़ार कर सकते हैं और इंतज़ार में आप कोशिश करें कि आपका फ़ायदा हो। अगेन कैलकुलेशन आपकी अपनी है कि आपको सोलर लगवाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है या आपको सस्ता सोलर लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल जेन्युइन, क्योंकि आप लग्जरी के लिए सोलर लगवा रहे हैं या आप ट्यूबवेल लगाने के लिए लगा रहे हैं, जहाँ आपका 10 से 15 लाख रुपए या जितने का भी डीजल आप हर महीने का लगा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको बचत हो जाए। ये कैलकुलेशन आपकी है। बिल्कुल एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। कुछ लोग डीजल को ऑफसेट करते हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कमर्शियल प्रोजेक्ट में जो कमर्शियल टैरिफ होता है के इलेक्ट्रिक का या वापडा का, आप उसको ऑफसेट कर रहे होते हैं, जो कि जनरली हाई होता है। अगर हम टैरिफ में बात करें तो कमर्शियल टैरिफ जनरली सबसे हाई होता है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद फिर रेजिडेंशियल आता है और फिर इंडस्ट्री को तो हमेशा बेनिफिट ही मिल रहा होता है, कोई ना कोई टैरिफ में सब्सिडी मिल रही होती है
या उसके जो क्या कहते हैं उसका जो ब्लॉक होता है वो ब्लॉक की वजह से स्ट्रेटा जो होता है उसकी वजह से उसको अगेन सब्सिडी मिल रही होती है। और अगेन उसके बाद मिक्स भी होता है, मिक्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज भी होता है। तो अगेन इंडस्ट्री का हिसाब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट प्राइस कैलकुलेशन वाइज बात करें तो जो भी आदमी फ्यूल को ऑफसेट कर रहा हो, सेल्फ जनरेशन कर रहा हो फ्यूल के थ्रू, जो कि जनरली इस मुल्क में जो आपके ट्यूबवेल्स और सबमर्सिबल पंप्स और खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं वो जनरली अपने पंप चला रहे होते हैं। हमने पिछली एक वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक फार्मर से हमारी बात हुई थी बहुत डिटेल में, तो वो कह रहे थे मेरा 8 लाख रुपए या 7 लाख रुपए का माहाना का ख़र्चा है और कोई अराज़ी भी बड़ी नहीं थी, उनकी छोटी अराज़ी थी। और वो कह रहे थे कि मैं तो 1 या 1.5 महीने में अपनी पूरी ROI निकाल लूँगा जो सिस्टम लगा रहा हूँ मैं। और एक और जो आपको मिले थे रहीमिया खान के पास, वो कि उनका 3-3.5 मिलियन का बिल था बिजली का। बिल्कुल। तो वो ही वाज लुकिंग फॉर कि अब मैं सोलर लगवा लूँ क्योंकि मेरा बिजली का बिल ही बहुत आ रहा है। सॉरी 3-3.5 मिलियन का इसका वो उस पर चला रहे थे ट्रैक्टर पे। हाँ, उनका डीजल का बिल जो है इतना आ रहा है। बिल्कुल। अगेन तो वो डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी मिक्स पे चल रहे हैं और उसको रिप्लेस करने में आपको क्या बेनिफिट मिलता है। अगेन अगर आपके बजट में आज बात नहीं आती तो इट्स बेटर कि आप वेट करें। अगर आपके बजट में आती है और आपको प्रोडक्ट समझ आती है और वो प्रोडक्ट राइट है आपके लिए तो फिर उसकी ट्रांजैक्शन में डिले ना करें। बिल्कुल। और खैर वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट्स में अपने एरियाज़ के रेट्स भी बताएं और मेंशन करें कि आप लोगों को क्या अवेलेबल मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा और डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, जेन्युइन सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्योंकि अगेन जेन्युइन सामान की एक फिर से शॉर्टेज होती जा रही है क्योंकि जेन्युइन सामान मंगवाने का शौक ही नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन मंगवाने का शौक ही नहीं है, वेरिफिकेशन करने का शौक ही नहीं है और 2 नंबर सामान बेचने का शौक है क्योंकि उसमें मार्जिन्स बहुत हाई होते हैं। तो जनरली वही यहाँ पे बिक रहा है और कस्टमर्स अगेन अपना ड्यू डिलिजेंस नहीं करते और फिर मार्केट्स में जनरल ट्रेंड यही है। थैंक यू।